दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को महज 13 महीना बाकी है और राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक हवा है तो काफी तेज हो चुकी है। दोस्तों लोधी समाज का लगभग 8.5% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में आता है और उनका असर 70 विधानसभा सीटों पर और महज 12 लोकसभा सीटों पर एक अच्छे मात्रा में है। दोस्तों लोधी समाज का वोट बैंक जिस तरफ पलटता है उस तरफ ये 70 विधानसभा सीटें चाहे एनडीए की तरफ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ यदि लोधी समाज का वोट पलटा तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक फायदेमंद साबित होगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों क्योंकि लोधी समाज का जो असर है वो है 70 विधानसभा सीटों पर एक अच्छी मात्रा में वोट बैंक लोधी समाज का है। वह कहीं ना कहीं अपना विधायक जिस पार्टी को समर्थन कर देते हैं उसी पार्टी का विधायक बना देते हैं। दोस्तों एक अभी अखिल भारतीय कल्याण लोधी महासभा की मीटिंग थी, उसमें 7 बार के सांसद उन्नाव के साक्षी महाराज ने कहा था कि अभी हम धैर्य बनाए हुए हैं। दोस्तों उन्होंने इशारों में कहा कि धैर्य की ज्यादा परीक्षा न ली जाए। यह उनका कहना सिर्फ इसलिए था कि वह भी 7 बार के सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें कोई न तो मंत्रिमंडल में शामिल किया और न ही कोई उन पर पार्टी संगठन का पद है। दोस्तों इसलिए उन्होंने इशारों में बोल दिया कि धैर्य की ज्यादा परीक्षा न ली जाए। वहीं दोस्तों बात करी जाए और राजपूत समाज के जो नेता हैं उनका कहना है कहीं ना कहीं कि लोधी समाज का यदि वोट बैंक चाहिए तो उनकी जो भागीदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर वह भागीदारी भी लोधी समाज को मिलनी चाहिए, तभी लोधी समाज का वोट मिल सकता है। यदि लोधी समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा खेल होगा और ये कहीं ना कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ जाएगा। दोस्तों जो सोशल मीडिया पर अपने आप में एक बहस चल रही है वह बहस लोधी समाज के जो युवा नेता हैं या बूथ लेवल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो उच्च स्तर के नेता हैं उन्हें भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या यूपी सरकार में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में या बीजेपी के कहीं ना कहीं उच्च स्तर के पदों के लिए मांग कर रहे हैं। दोस्तों एक हैंडल पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने लिखा था, वो लोधी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा था कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो भी 7 बार के सांसद हैं और साक्षी महाराज जी भी 7 बार के सांसद हैं। उनमें ऐसी क्या योग्यता नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वह साक्षी महाराज जी के पास भी 7 बार से सांसद थे तो वो योग्यता थी, क्योंकि उन्हें पंकज चौधरी को कैबिनेट में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था। वहीं ये नाम साक्षी महाराज जी का और लोधी समाज के एक और नेता हैं बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, इन सभी के नाम चर्चा में थे और वो नाम सिर्फ चर्चा में ही रह गए। कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया हैंडल यूजर ने लिखा कि लोधी समाज को कहीं ना कहीं भाजपा यूज करना चाहती है, इसलिए कोई पद नहीं दे रही है, क्योंकि उसे ये पता है कि लोधी समाज का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वो भाजपा को ही वोट देंगे। इसलिए कहीं ना कहीं वह लोधी समाज को भरोसा में बनाए रखे हुए हैं। यही कहा कि लगभग 1.25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और इस प्रदेश में 8.5%, वहीं एमपी में 9% वोट बैंक है और राजस्थान में भी लोधी समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। यदि लोधी समाज का भाजपा वोट बैंक लाना चाहती है यूजर के हिसाब से तो कहीं ना कहीं उसकी जो भागीदारी है यह ब्रजपाल सिंह राजपूत बबीना से विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनका मानना है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही हिस्सेदारी है सरकार में, कौन सी भी सरकार हो। यदि समाजवादी पार्टी के साथ लोधी समाज जाता है तो सपा को भी जितना वोट बैंक है उस हिसाब से हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। दोस्तों किसी का ठेस पहुंचाना नहीं इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है मेरा, सिर्फ जो सटीक जानकारी है उसे आपके सामने लाना है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।